तो श्री माधवदास जी समझ गए पूरी बात को, उन्होंने घर का कर दिया त्याग, बच्चे को सौंप दिया अपनी माँ को। बोले माँ आप इसका लालन पालन करो, और आप भी क्या करोगी, करने वाले तो सब भगवान है, वो कहीं ना कहीं से व्यवस्था करेंगे करेंगे। और धीर बुद्धि वाले श्री माधवदास जी समुद्र के किनारे बसे हुए श्री कहां पर आ गए, श्री जगन्नाथपुरी पहुंच गए महाराज। जगन्नाथपुरी के पास समुद्र किनारे, एक किनारे में एक उपपत्तिका थी महाराज, एक पेड़ के नीचे एक छोटी सी साइड में एक झोपड़ी बनी हुई थी, पहले से बनी हुई थी, जाकर के बनाई नहीं झोपड़ी, वो समुद्र किनारे वृक्ष के किनारे एक उपपत्तिया बनी हुई थी, एक छोटी सी झोपड़ी बनी हुई थी, उसी में जाकर के श्री माधवदास जी ने आसन लगा लिया महाराज, अपना आसन लगा लिया और भगवान का भजन करने लगे, जगन्नाथ भगवान का। और 3 दिन हो गए भूखे प्यासे, और मन में यही संकल्प था, बोले जब तक भगवान खिलाने नहीं आएंगे तब तक अन्न का एक दाना भी नहीं खाऊंगा महाराज। मन में ये संकल्प कर लिया महाराज, और 3 दिन से ये भूखे बैठे हुए हैं। बात को समझिए, बात इतनी सी है नारायण, इनके मन में ये संकल्प है जब तक भगवान नहीं करेंगे तब तक हम कुछ पाएंगे नहीं। और 3 दिन भूखे प्यासे हो गए, कोई भगवान का भक्त और भगवान के धाम में और भूखा बैठा हो, वो भी जगन्नाथपुरी में। जगन्नाथपुरी में कोई भूखा रह सकता है कि वहां तो जगन्नाथ का भात और दुनिया पसारे हाथ। अब भगवान को जब भगवान से रहा नहीं गया, ठाकुर जी को बहुत भारी सोच हो गया कि मेरा भक्त आया है और भूखा प्यासा है, तो भगवान ने क्या लीला करी। जैसे थोड़ी देर पहले आपने कथा सुनी थी ना खीर चोरा गोपीनाथ की, भगवान ने क्या किया था, बोलो ना, खीर की बाटकी छुपा ली। और यहाँ तो जगन्नाथ भगवान ने पूरी थाली ही छुपा ली महाराज, थाल के थाल सजे हुए ना, भगवान जगन्नाथ जी को भोग लग रहा है, उन्होंने ऐसा कपड़ा फैलाया और कपड़ा फैला करके ऐसे थाली उसको छुपा लिया महाराज, थाली को छुपा लिया। दियो सेन भोग, पढ़ो सुनो क्या लिखा है, शयन भोग माने रात्रि का शयन भोग, रात्रि के भगवान को भोग लग रहा है शयन का। दियो सेन भोग आप लक्ष्मी जूले पधारी, और हाटक की थारी, हाटक माने सोना, वो थाली किसकी थी, सोने की थाली में। जगन्नाथ भगवान कौन सी थाली में पाते थे, सोने की थाली में पाते थे प्रसाद। भगवान ने थाली छुपा ली और लक्ष्मी जी को आज्ञा दी कि ये थाली लेकर के जाओ और माधवदास जी को दिख आओ। लक्ष्मी जी ने तुरंत थाली ले ली महाराज। दियो सेन भोग आप लक्ष्मी जू ले पधारी, अरे हाटक की थारी छन छन पाँव धारिये। लक्ष्मी जी वो सोने का थाल लेकर के चली और अपने चरण कमल के नूपुर की झंकार करती हुई, और उसी कुटिया के दरवाजे पर जहाँ जगन्नाथ जी का भजन कर रहे हैं कौन, माधवदास, वहीं पर आई है। उस समय ये बाहर की ओर पीठ किए दिए हुए थे महाराज, यानी कि मुंह कर रखा था जगन्नाथ जी की ओर, और कुटिया के दरवाजे ने संसार की ओर कर रखी थी पीठ, और भगवान की ओर कर रखा था अपना मुख महाराज। जग से रहे 36 सम राम चरण 6-3, 36 और 6-3। जब हिंदी में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, देखो अच्छा, अंग्रेजी वाला नहीं हिंदी वाला, हिंदी में 36 लिखोगे तो कैसे लिखना पड़ेगा, 3 ऐसे और 6 ऐसे, तो दोनं कैसे हो जाएंगे, उल्टे हो जाएंगे। तो जग से रहे 36 सम, बोले संसार में रहो तो कैसे रहो, 36 सम। अगर बोले राम जी के चरणों में आज राम चरण 6-3, और 63 लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, 6 ऐसे और 3 ऐसे, तो आमने सामने हो जाएगा। इसलिए लोग कहते हैं ना, बोले उनका और उनका, बोले 36 का आंकड़ा है, आपने सुना भी होगा ये शब्द, बोले इनका जिनका, ये बोले ये नहीं मिलते, बोले इनका तो क्या है, बोले 36 का, 36 माने एकदम अपोजिट है हमारा, एकदम उल्टा है। तो जगत की ओर तो 36 होकर के बैठे और राम जी की तरफ 63 होकर के 6-3 होकर के बैठे हैं। और अच्छा बोलो लक्ष्मी जी आज जहां जाएंगी वहां तो प्रकाश फैल जाएगा हमारा। धीरे धीरे लक्ष्मी जी ने अपने पैर रखे तो पूरी कुटिया में क्या हो गया,
पूरी कुटिया में प्रकाश हो गया और लक्ष्मी जी ने धीरे से थाली सरका दी महाराज। लक्ष्मी जी ने धीरे से थाली सरका दी और सुनिए, तो थाली सरकाई ना, और उस थाली सरकाने के बाद वो तो चली गई। बैठे हैं कुटी में पीठ दिए ही रूप रंग, बीजुरी सी कौंध गई। क्या लिखा है? बीजुरी सी कौंध गई, यानी कि लक्ष्मी के आने से वहां क्या हो गया? एक बिजली सी कौंध गई। गई नी के ना निहारिये, पीछे फिर के देखे अवश्य, किंतु दर्शन ठीक से कर नहीं पाए। अच्छा, इतनी चकाचौंध में कौन आया, कौन थाली रख के गया, कोई समझ? माधोदास जी समझ ही नहीं पाए कि ये थाली कौन रख गया। लेकिन मन में एक बात तो पक्की हो गई कि चाहे भगवान आया हो, चाहे भगवान का कोई दास आया हो, पर भेजा हुआ तो भगवान का ही है, ये तो पक्की है, ये बात तो पक्की है। और आज अगर भगवान ने किसी को भेजा है, अगर आज किसी को भेजा है, तो कल खुद भी आएंगे। इसी भावना से भावित होकर के श्री जगन्नाथ भगवान का प्रसाद माधोदास जी ने चकाचक पा लिया। अच्छा बोलो, आप विचार करो, जिस प्रसाद को भगवान ने छुपा लिया, भगवान ने भोग लगा करके छुपा लिया और लक्ष्मी जी के हाथ भेज दिया, बोलो उस प्रसाद की स्वाद की कोई मुंह से बता सकता है क्या? उस प्रसाद में कितना स्वाद होगा? बोलो भाई, उस प्रसाद के स्वाद को कोई बता नहीं सकता। और श्री माधवदास जी ने प्रसाद पाया। और बोलो भाई, अगर हम में से तुम में से कोई होता तो क्या करता? बोलो अच्छा, हम में से तुम में से कोई होता, प्रसाद भी पाता और थाली धो करके सबसे पहले झोले में रखता। बोले थाली छुपा करके, बोले किसकी है? बोले सोने की थाली, हाटक की थाली। लेकिन इनको तो हाटक बाटक से कोई लेना देना था नहीं। इन्होंने प्रसाद पाया और थाली कोने में सरका दी, धो करके रख दी। कोई मतलब नहीं है कि सोने की है कि पीतल की है कि चांदी की है, उस तरफ तो ध्यान ही नहीं गया हमारा। क्या क्या लिखा है? देखी सो प्रसाद बड़ो मन एहलाद, भयो लयो भाग मानी पात्र धर्योई विचारिये। थाल में प्रसाद देकर के इनको बड़ी प्रसन्नता हुई और प्रभु की कृपा विचार करके अपना बड़ा सौभाग्य माने और प्रसाद पा करके थाली वहीं रख दी, वहीं छोड़ दिए महाराज। अच्छा भाई, आप एक विचार करो, जगन्नाथ भगवान को सोने की थाली में भोग लगता है तो थालों की गिनती होगी कि नहीं होगी? बोलो भाई। भाई आज ये छोटा सा भी मंदिर है तो एक व्यवस्था जो कमेटी करती है, तो एक सामान का ध्यान है कि नहीं है? भाई ठाकुर जी के कितने मुकुट हैं, कैसे क्या है, भाई कभी मान लो कुछ और लगेगा, ध्यान देंगे, पूरा ध्यान दिया जाएगा हमारा। तो इतना तो ध्यान में रहता ही है कि ये ठाकुर जी के भोग की थाली है, इतनी इसमें कटोरी है, इसमें इतना तो ध्यान पुजारी देते ही है हमारा। पुजारी को सब ध्यान रहता है। आप भले एक आम पब्लिक ना बता पाए, लेकिन पुजारी बता देगा कि ठाकुर जी का इतना सामान है, इतने मुकुट है, इतना ही है, उसके ध्यान में सब है। अब महाराज सवेरे सवेरे जब थालियों को दोबारा भोग लगने की तैयारी हुई, अब उसमें से एक थाल घट गया महाराज, एक थाल घट गया है। भोग लगाया, थाली रखी, कपाट बंद कर दिए और थोड़ी देर बाद जब कपाट खोलने के लिए आए तो उसमें से एक थाली गायब है। अब ध्यान देके सुनना, देखो भाई अब आगे क्या हुआ। श्री भगवान का जब मंदिर के किवाड़ खोले गए और थालियां समेटी गई तो थालियां समेटने में एक थाली कम गई। अब खूब ढूंढा, जतन किया, लेकिन कहीं भी ढूंढने से वो थाली नहीं मिली। पूरे जगन्नाथपुरी में हल्ला हो गया कि ठाकुर जी की थाली गायब हो गई महाराज। अच्छा पीतल की होती, तांबे की होती तो इतना बवाल नहीं होता। अरे बोले स्टील की कौन ध्यान दे? बोलो भाई, तुम्हारे घर से भी एक आध थाली कभी इधर उधर हो जाए, इतना ध्यान थोड़ी देते हैं। गिन के कौन रखता है भाई? कोई गिन के नहीं रखता। कभी इधर उधर हो भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। स्टील की थाली इधर उधर हो जाए तो कोई इतना ध्यान नहीं देता। ये सोने की गायब हो जाए तो महाराज रात का सोना ही हराम हो जाए। बोले गई कहाँ? अब तो हमारा सोने की थाली मिली नहीं तो बड़ा जतन किया, सबको बड़ा सोच हुआ। फिर सारे पंडा पुजारी जितने हैं सबको किस काम में लगा दिया? बोले
थाली ढूंढो। कोई अगर उठा करके भी ले गया होगा कोई पंडा पुजारी, तो किसी न किसी के घर में जरूर मिलेगी। मतलब कुल मिलाकर के थाली ढूंढो भाई, इतना यत्न करो कि थाली गई कहाँ जगन्नाथ भगवान की। और महाराज जब सब जगह तलाशी हो रही थी, तो तलाशी होते होते पंडा पुजारी कहाँ पहुंचे? माधव दास जी की कुटिया में पहुंचे। ये तो नेत्र बंद करके भजन कर रहे थे, और वो सोने का थाल वहीं कोने में पड़ा हुआ था। पंडा पुजारी ने ठाकुर जी के थाल को पहचान लिया, और कुछ पूछा नहीं, कुछ जाना नहीं, बस सीधे ही मारना चालू कर दिया। सीधे ही मारना चालू कर दिया, और इतना मारा कि उन्हें अधमरा कर दिया महाराज, अधमरा कर दिया। ल्याए बांध मारी बैत, किससे मारा? बैत से मारा, बांध दिया। अब बांध करके मारेंगे तो व्यक्ति कहां भागेगा बोलो? अच्छा, ल्याए बांध बैत मार्यो, धारी जगन्नाथ देव, भेव जब जान्यो पीठ, चिन्ह दर्शायो है। ये मार तो रहे थे किसको? मार तो रहे थे माधव दास जी को, पर सारी चोट जगन्नाथ जी ने अपनी पीठ पर ले ली महाराज, अपनी पीठ पर ले ली। और इस बात की जानकारी पंडा पुजारी को बाद में हुई महाराज, अभी बताता हूं कब हुई। इतना मारा, अधमरा सा कर दिया, और सारी चोट किसने ले ली अपने ऊपर? जगन्नाथ भगवान ने। क्यों? अब ये और सुन लीजिए कि ऐसा भगवान ने क्यों किया। इसका पहला कारण कि भगवान बड़े ही भक्तवत्सल है। जैसे वात्सल्यवश माता पुत्र की चोट अपने ऊपर लेकर के पुत्र की रक्षा करती है। अभी कोई छोटा बच्चा अपनी मम्मी के संग, माता जी के संग कहीं जा रहा हो, और माँ को जैसे ही कोई सामने से खतरा दिखाई देता है, तो माँ तुरंत क्या कर लेगी? बच्चे को तुरंत संभाल लेगी, आगे कर लेगी, पीछे कर लेगी, गोद में छुपा लेगी। अभी बहुत जोर जोर से आंधी चल जाए तो माँ तुरंत उसे अपनी साड़ी के पल्लू में उसको तुरंत, इसकी आंखों में धूल मिट्टी नहीं जानी चाहिए। बोलो करेगी नहीं करेगी? बोलो भाई, मत तुरंत उसकी कोई ना कोई व्यवस्था कर देगी महाराज, तुरंत उसके आड़े आ जाएगी, पर अपने बच्चे को चोट नहीं लगने। ये माँ की भक्तवत्सलता है। जब भगवान की, और भगवान कितने भक्तवत्सल है महाराज। और दूसरा कारण यह है कि माधव दास जी की श्रद्धाई प्रकट करने के लिए भगवान ने विचार किया। आज ठाकुर जी ने एक बात सोची, बोले जब तक इनका विरोध नहीं होगा, कल भी आपने सुना था ना कि जब तक भक्त का विरोध नहीं होता है तब तक उसका प्रचार नहीं होता। भगवान ने अपने मन में सोचा, बोले कल तो हमने सोने का थाल पहुंचा दिया, तो रोज रोज हम भी कहां से पहुंचाएंगे? रोज कहां से छुपाएंगे? तो क्यों ना कुछ ऐसी व्यवस्था कर दी जाए कि भोजन की व्यवस्था अपने आप ही इनकी आगे से आगे लोग खुद देने लग जाएं। कुछ ऐसी व्यवस्था हो जाए महाराज, इनकी सिद्धाई को प्रकट कर दिया जाए महाराज। ऐसी व्यवस्था कर दूं कि अपने आप ही लोग सब थाल पहुंचाने के लिए लगे महाराज। देखो भाई, ये बात कब पता लगी? सारी चोट किसने ले ली? ठाकुर जी ने अपनी पीठ पर ले ली, और अगले दिन ये तो मार पीट करके वहां से चले आए। सुनो, ये तो मार पीट करके वहां से उनको बैतों से मार करके मारे आए, और सोने की थाली वहां से उठा ले आए। और अगले दिन जब भगवान की सेवा करने लगे, और भगवान की सेवा में भगवान को इत्र लगाया जाता है, फुलेल लगाया जाता है, तो जब ये भगवान को इत्र लगा रहे थे तो ये तो अपने हिसाब से लगा रहे थे। और जैसे ही पंडा पुजारी ने हाथ लगाया भगवान को, तो भगवान के मुंह से निकला, आ क्या हुआ प्रभु? बोले मेरे कमर में जब देखा तो इतने बड़े बड़े घाव है जगन्नाथ भगवान के। प्रभु ये आपके घाव कैसे होगी, निशान कैसे हैं? तो पंडा पुजारी की बात सुन के बोले ये निशान तुमने ही मुझको दिए हैं, तुमने दिए। राम 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 प्रभु, ये आप क्या कह रहे हैं? हम आपको भला कैसे ये निशान दे सकते हैं? बोले कल तुमने मेरे भक्त माधव दास जी को मारा, तुम मार तो उसे रहे थे, लेकिन सारी चोट मैंने अपने ही कमर पे ले ली थी, ये चोट मुझे लगी है। भगवान की ऐसी भक्त वत्सलता देख करके पंडा पुजारी ने चरणों में गिर करके क्षमा मांगा।
चरणों में गिरकर के क्षमा मांगी महाराज। ध्यान दे के सुनिएगा, चरणों में गिरकर के क्षमा मांगी है। बोले प्रभु बहुत बड़ी गलती हो गई हमसे, कही पुनी आप में ही। अब भगवान क्या कह रहे हैं, बोले वो थाल उन्होंने चुराया नहीं था, मैं स्वयं उनको वो थाल मैं खुद दे के आया, मैंने भिजवाया था मैंने। कही पुनी आप में ही दियो जब लियो याने, जब मैंने दिया तब इन्होंने अपनी कुटिया में उसको रखा, उसमें प्रसाद पाया। कही पुनी आप में ही दियो जब लियो याने, माने अपराध पाओ गही के छिमायो है। अब पंडा पुजारी चरणों में गिर गए। भगवान जगन्नाथ अभी भी रुष्ट हैं। बोले मेरे से क्षमा मांगने से कुछ नहीं होगा, अगर क्षमा मांगनी है तो जाकर के श्री माधव दास जी से मांगो और उन्हें पूरे सम्मान के सहित मंदिर में लेकर के आओ। अच्छा, अब आप विचार करो कि मंदिर के पंडा पुजारी माधव दास जी से क्षमा मांग रहे हैं और उन्हें अपने कंधे पर बिठा करके मंदिर लेके आ रहे हैं, तो हजारों लोग देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं? और ऐसा करने से महिमा किसकी बढ़ गई? माधव दास जी की भगवान ने महिमा बढ़ा दी कि भाई ये कैसे महात्मा है कि जिनको पंडा पुजारी भी अपने कंधे पर बिठा करके मंदिर लेके जा रहे हैं दर्शन कराने के लिए। जरूर कोई बड़े ही दिव्य महात्मा है, जरूर कोई भगवान के बड़े प्रेमी महात्मा है, जिनको पंडा पुजारी भी लेकर के जा रहे हैं महाराज। बोलो भगवान ने जरा सा पिटाई तो जरूर करवाई, लेकिन व्यवस्था आगे तक की सब हो गई महाराज। व्यवस्था पूरी एकदम पूरो, अब मारवाड़ी में कहवा पूरो जाप तो पूरो कर दियो महाराज, इन जाप तो कह पूरो जाप तो कर दियो महाराज। करुणा निधान आहा भैयो प्रसिद्ध बात कीर्ति न मात की हूँ, सुन के लजात साधु शील यही गायो है। अब जिसको पंडा पुजारी लेकर के जाएंगे उसका तो यश बढ़ गया। जगन्नाथपुरी में ही नहीं, पुरी से बाहर भी लोग उनका दर्शन करने के लिए आने लगे। अब स्थिति ऐसी हो गई कि जो जगन्नाथ जी का दर्शन करने आता था वो माधव दास जी का भी दर्शन करके जाता था, माधव दास जी का भी दर्शन करता था महाराज। इनकी बड़ी प्रसिद्धि हो गई महाराज कि भगवान ने इनके लिए प्रसाद भेजा, पहली प्रसिद्धि, और भगवान ने इनकी चोट अपने ऊपर ले ली, तो ये दूसरी प्रसिद्धि हो गई।